if the income tax is increased by 19%, net income is decreased by 1%. Find rate of income tax. So here what we know that income is net income plus tax. Yes or no? इतना तो अपने को मालूम है, जो इनकम पे टैक्स निकलता है फिर इनकम से टैक्स माइनस करूंगा तो नेट इनकम आएगा. अब क्या बोल रहे हैं कि द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% एंड नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 1%, व्हिच मींस टैक्स और नेट इनकम का रेशियो दिया है मेरे को. हाउ मच? 1/19. 1% से 19% से अगर तुम्हारा टैक्स इंक्रीज होता है तो इनकम तुम्हारा 1% से, नेट इनकम 1% से डिक्रीज होता है. मतलब टैक्स अपॉन नेट इनकम इज 1/19. तो इनकम क्या हो गया? इनकम इज नेट इनकम प्लस टैक्स विच इज 20. व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? अच्छा, टैक्स कितना है? 1. इनकम कितना है? 20. तो रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? 1/20 इंटू 100. 5% टैक्स हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? ऑब्वियसली ना, नेट इनकम टैक्स थोड़ी नेट इनकम से ज्यादा होगा. नेट इनकम टैक्स से बड़ा होगा तो 1/19 का रेशियो होगा ना. ये टैक्स होगा, ये नेट इनकम होगा. इफ इनकम इज इंक्रीज्ड, if income is increased by 28%, income tax is increased by 28%, then income is decreased by, net income is decreased by 7%, which means again यहाँ पर मेरे को टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो है वो 7/28 देके रखा है, which is 1/4. करेक्ट? तो टोटल इनकम कितना हुआ होगा? नेट इनकम प्लस टैक्स which is 5. टैक्स कितना है? 1. कितने पे? 5 पे. तो इनकम टैक्स का परसेंटेज कितना होगा? 20% इज द आंसर. क्लियर? A person spends 75% of his income. So अगर 100 उसकी इनकम है, उसके एक्सपेंस 75 है, तो उसकी सेविंग्स 25 होगी. ये पहला सिनेरियो. His income increases by 60%. So income 100 से 160 हो गई and expenditure increased by 70%. तो 75 का 70%. करेक्ट? ये 3 है, ये 4 है, तो 210/4 उसका नया इनकम होगा, है ना. एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड, नहीं तो सॉरी, तो एक्सपेंडिचर 70% ऑफ दिस, सो उसका न्यू एक्सपेंडिचर 210 + 4 + 75 हो गया. करेक्ट है ना? इट इंक्रीज्ड बाय 210 + 4. बाय हाउ मच परसेंटेज इज सेविंग्स विल इंक्रीज और डिक्रीज? तो इस सेविंग्स का मेरे को वैल्यू निकालना है. तो ये वैल्यू पहले निकाल दें. दिस विल बी 75 × 4 300. ये 510/4 है. तो इसकी सेविंग्स इस सिनेरियो में कितना हुआ? दिस माइनस दिस, सो 640 - 510/4, so that will be 130/4. So here is the saving is 130/4. So 130/4 is more than so his saving has increased actually. So what is the increase in saving? 13/4 - 25 over his earlier saving which was 25 × 100. So we have to find the value of this. तो ये तो 4 से कट जाएगा, ये 100 होएगा तो ये 30 हो जाएगा, और ये 4 है, इधर भी 4 है, तो ये सेविंग्स एक्चुअली इंक्रीज बाय 30%. क्लियर ना? 100 इनकम था, एक्सपेंस 75 था, सेविंग्स 25 था. इनकम 100 से 160 हो गया, एक्सपेंस इससे 70% इंक्रीज हो गया, तो 210/4 इंक्रीज हुआ, प्लस 75 ये नया एक्सपेंस बन गया. तो सेविंग्स कितना हुआ? दिस माइनस दिस, इनकम माइनस एक्सपेंस इज द सेविंग्स. तो नया सेविंग 130/4 हुआ. 130/4 - 25 सेविंग इंक्रीज हो गया with respect to old savings, that is 25 × 100, that is 30%. Clear? So dear students, please connect with me on my WhatsApp channel. If you have any doubts, I'll be happy to solve them.
or keep me motivated by subscribing to my YouTube channel. Thank you so much.